नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, भारत की एक बेहतरीन मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है, ULPGM V3 मिसाइल। ये जो मिसाइल है, इसकी एक खास बात यह है कि ये ड्रोन से दागी गई है। ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल के रूप में DRDO ने इसे पेश किया है। तो इस मिसाइल की क्या क्या खास बातें हैं, अभी जो परीक्षण हुआ है उस परीक्षण के दौरान क्या क्या चीजें इसकी परखी गई हैं, ये मिसाइल भारत की रक्षा तकनीक में क्या बढ़ोतरी करने वाली है, इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस सेशन में इस मिसाइल के बारे में A to Z एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए सेशन में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा। चलिए देखिए, खबर क्या है। खबर यह है कि भारत ने ड्रोन से किया मिसाइल टेस्ट। अब देखिए, आज के जमाने में अगर आप देख रहे हैं कि ड्रोन की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर युद्ध में ड्रोन जो है उपयोग में लिए जा रहे हैं और प्रत्येक देश जो सक्षम है एक ड्रोन सेना बनाने के उसमें है कि भाई ड्रोन की पूरी एक फौज तैयार कर दी जाए। अब सोचिए, ड्रोन जो होते हैं छोटे मोटे हमले करते हैं, प्रिसीजन हमले के लिए जाने जाते हैं या फिर जासूसी करते हैं, लेकिन अगर एक ड्रोन मिसाइल दाग रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो DRDO ने जो तकनीक हासिल की है वो इसलिए विशेष है कि ये मिसाइल ड्रोन से दागी गई है और सटीकता से इसने एक टैंक को क्या किया, नष्ट किया। यानी हम टैंक को नष्ट करने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा बंकर और ऊंचे इलाकों में दुश्मन को तबाह करने के लिए इस मिसाइल को बनाया गया है। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखेंगे अब भारत के दुश्मन पर ड्रोन से गिरेंगी मिसाइलें। ठीक है, ये आज तक के द्वारा खबर छापी गई है, नवभारत टाइम्स में ये चीजें हैं। अब सुनिए, ऑथेंटिक न्यूज ये है कि राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हमारे, उन्होंने DRDO को बधाई दी है और इन्होंने क्या कहा है, इस ट्वीट को जरा ध्यान से देखिए। इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी भारत की जो रक्षा तकनीक है उसमें एक मेजर बूस्ट आया है। DRDO ने सक्सेसफुली एक ट्रायल टेस्ट किया है, फ्लाइट ट्रायल टेस्ट। किसका? इस मिसाइल का, ULPGM की फुल फॉर्म क्या है? यू का मतलब यहां पर UAV का मतलब क्या होता है? ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी हम ड्रोन की बात कर रहे हैं। लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइड मिसाइल, ये एक प्रिसीजन गाइड मिसाइल है और किससे लॉन्च की जाती है? UAV से। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू DRDO एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स, DCPPS, MSMEs एंड स्टार्टअप। ये वो हैं जिन्होंने मिलकर इस मिसाइल को क्या किया है, बनाया है। And successful trials of the ULPGM V3 system. This success proved that the Indian industry is now ready to absorb and produce critical defense technology. तो देखिए, पिछले 6 महीने में जब से आप ऑपरेशन सिंदूर की जो घटना हुई है उसके बाद से अगर DRDO की बात करें तो DRDO की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस समय DRDO फुल उसमें है, मूड में है और हर तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। भारत की जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, सभी को बहुत तेज गति से विकसित किया जा रहा है। यानी इस तरीके से भारत की सेनाओं को हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी बड़े युद्ध की आहट अगर होती है या किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत दुश्मन की ओर से होती है तो हम उसके लिए हर तरह से क्या हों, तैयार हों। ठीक है, इंडिया टेस्ट मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम ड्रोन इन मेजर बूस्ट फॉर इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये मिंट के द्वारा छापा गया है, वही चीजें। अब इस खबर को और इसको पूरे विस्तार से आपको समझाते हैं। देखिए, 2025 में जो एरो इंडिया के नाम से एक शो हुआ था बेंगलुरु में, उसका आप सभी को पता होगा, फरवरी 10 से 14 तक ये हुआ था। इस पर हमने सेशन भी किया था। वहां पर एक मिसाइल को लाया गया था जिसका प्रदर्शन किया गया था, ULMER, यानी ये अनमैन्ड लॉन्च्ड मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज, ULMER के नाम से इस मिसाइल को यहां पर रखा गया था। ठीक है, इसी मिसाइल को हम क्या कह रहे हैं, ULPGM V3। यही जो मिसाइल है, अब इसी नाम से इसको क्या किया गया है, यहां पर दिखाया गया है। ULPGM V3 जो है ULPGM V2 का एक्सटेंडेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है। यानी ये मिसाइल 2023-24 में ऑलरेडी हम इसका परीक्षण कर चुके हैं। इसका जो लो संस्करण था, लो वर्जन था, उसका हम संस्करण कर चुके हैं। अब ये एडवांस वर्जन है जिसका क्या हुआ है, परीक्षण किया गया है। ठीक है, परीक्षण जो हुआ वो आंध्र प्रदेश की कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जगह है, वहां पर नेशनल ओपन एरिया टेस्टिंग सेंटर है
वहां से ड्रोन से इस मिसाइल को क्या किया गया, इसका परीक्षण किया गया। और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, इसका मतलब है ये सटीकता से दुश्मन पर अटैक करने के लिए जानी जाती है। चलिए अब पूरा टेस्ट कैसे हुआ वो मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसा कि मैंने कहा NOAR कुरनूल में जो टेस्ट रेंज है वहां से इसका परीक्षण 25 जुलाई 2025 को हुआ और इसके लिए एक ड्रोन बनाया गया। ड्रोन, क्योंकि हम इसका टेस्टिंग कहां से कर रहे हैं, ड्रोन से, तो जो ड्रोन बनाया गया वो एक स्टार्टअप कंपनी है हमारी, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ड्रोन विकसित किया गया। उस ड्रोन से इस मिसाइल को छोड़ा गया और इसके लिए एक वर्चुअल टैंक या फिर मैं कहूं कि एक छद्म टैंक बनाया गया। उस टैंक को इसे भेजना था और इस टैंक पर इसने बाकायदा सटीकता से निशाना लगाया, यानी इसकी पूरी टेस्टिंग जो है सफल रही। फिर इसे दिन और रात के अकॉर्डिंग भी क्या किया गया, परीक्षण किया गया कि दिन में सही सटीकता से निशाना लगता है, रात में लगता है या नहीं लगता है। उस परीक्षण में भी ये मिसाइल क्या रही, सफल रही। कहने का मतलब जिस तकनीक के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया गया उसमें ये पूरी तरह से खरी उतरी है। ठीक है, ULPGM जो है, जैसा कि मैंने कहा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से लॉन्च होने वाली, यानी ड्रोन से लॉन्च होने वाली क्या है, मिसाइल है, हाई एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। अब इस मिसाइल की सारी विशेषताओं को आपको एक एक करके हम बताते हैं। ये जो मिसाइल है इसका प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस तरीके से मिसाइल दिखाई देती है और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम दूसरी मिसाइल का, ये ULPGM हो गया। तो अब इसकी विशेषताओं के बारे में समझिए। ठीक है, पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। लॉन्च ULPGM B3 मिसाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम अनमैन्ड ड्रोन, यानी मानव रहित जो ड्रोन होते हैं उनसे इसको क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। अब सोचिए कि ड्रोन का आकार ही बहुत छोटा है, आकार छोटा है तो इस मिसाइल का आकार भी छोटा होगा, इसका वजन भी क्या होगा, कम होगा। यानी अभी तक जो हम बात कर रहे थे, मिसाइलों को या तो एयरक्राफ्ट से लॉन्च करते हैं, सतह से लॉन्च करते हैं, युद्धपोत वारशिप जो है समुद्र में वहां से लॉन्च करते हैं, लेकिन ये ड्रोन से लॉन्च होने वाला क्या है, सिस्टम है। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा हल्की होगी क्योंकि ड्रोन से कर रहे हैं तो हम इसका मात्र वजन कितना है, 12.5 kg। ठीक है, 12.5 kg इसका क्या है, वजन है। ठीक है, ड्वेल थ्रस्ट प्रोपल्सन सिस्टम, यानी इसका जो ईंधन प्रणाली है, इसकी जो प्रणोदक प्रणाली है जिसमें ईंधन और ऑक्सीकारक होते हैं, वो ड्वेल फेज वाली है। ड्वेल थ्रस्टर्स इसमें लगे हुए हैं और इसके कारण ये मिसाइल काफी अच्छी डिस्टेंस तक और हाई स्पीड के साथ में जा सकती है। ये इसका एक क्या हो गया, फीचर हो गया। रेंज कितनी है साहब, रेंज इसकी 4 किलोमीटर तक। देखिए ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी हवा में ड्रोन के पास होगी और वहां से अटैक किस पे करेगी, सरफेस पे, किस पे, टैंक पे, टैंक पे हमला करेगी। तो वहां से ये 4 किलोमीटर की ऊंचाई से क्या कर सकती है, हमला कर सकती है। कब, जब दिन में इसका यूज कर रहे हैं। रात्रि में यूज कर रहे हैं तो ये 2.5 किलोमीटर, क्योंकि वहां पर फिर विजिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दिस मिसाइल कैन हिट बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग टारगेट, यानी अगर टैंक एक जगह पर स्थिर है तो भी इस पर सटीकता से हमला होगा और टैंक चल रहा है तो भी इस पर सटीकता से क्या होगा, हमला होगा। इस मिसाइल को बनाने में कई स्टार्टअप्स, कई छोटी कंपनियों का योगदान है, लेकिन मेन जो है वो DRDO और अडानी ग्रुप की जो कंपनी है उसने इसे क्या किया, बनाया है। DRDO की तरफ से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL का इसमें योगदान है। चलिए, ULPGM हैज बीन डेवलप्ड, जो मिसाइल्स जो है इस मिसाइल को DRDO के अलावा कई सारे जो सेगमेंट है उनके द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया। चलिए, इसकी जो स्ट्रेंथ है और समझिए इसको ध्यान से। स्ट्रेंथ जो है, जो जिसके लिए इसको जाना जाएगा, पहली बात, हाई डेफिनेशन ड्वेल चैनल सीकर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन तकनीक है। देखिए जनरली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये मिसाइल है, ये मिसाइल जब अटैक करेगी कहां पर, सरफेस पर। मैं मान लीजिए यहां पर सरफेस पर कोई टारगेट बना देता हूं, ये कोई टारगेट है सरफेस पर। ठीक है, अब इस टारगेट को अटैक करना है तो जनरली पहले इसकी लोकेशन पता करने के लिए यहां पर कोई भी रडार या कोई सिस्टम लगाया जाता है, ट्रैकिंग सिस्टम, वो रेडिएशन भेजता है और रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो उससे पता लगाया जाता है इसकी लोकेशन का। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, पैसिव होमिंग सिस्टम है इसमें। पैसिव होमिंग सिस्टम का मतलब क्या है, ये जो मैं बता रहा हूं कि यहां से रेडिएशन भेजी, रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके आई, इसको कहते हैं एक्टिव होमिंग सिस्टम। और इस एक्टिव होमिंग सिस्टम में यहां पर जो मिसाइल है या ड्रोन है उसकी स्थिति दुश्मन को पता लगने की संभावना होती है। लेकिन पैसिव होमिंग सिस्टम का मतलब यह हुआ कि यहां से इसके द्वारा कोई मिसाइल
यहां से इसके द्वारा कोई रेडिएशन नहीं भेजी जाएगी, यानी ये रेडिएशन नहीं भेजेगा, बल्कि इस टारगेट से जो रेडिएशंस आती हैं, टारगेट से जो रेडिएशंस होंगी यहां पर इस टारगेट से, उसी रेडिएशंस के आधार पर ये इसकी लोकेशन पहचानती है। आप कहोगे सर टारगेट से रेडिएशंस कैसे निकलती हैं? हर टारगेट, कोई ना कोई भी टारगेट है, क्या है? एक वस्तु है, और हर वस्तु के द्वारा कोई ना कोई हीट जनरेट की जाती है, कुछ ना कुछ मात्रा में हीट जनरेट होती है, और वो हीट इंफ्रारेड वेव के रूप में होती है, अवरक्त तरंगों के रूप में। तो ध्यान रखिए, इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो सीकर्स लगे हुए हैं वो इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम पर आधारित हैं, यानी ये कोई रेडिएशन नहीं भेजते, बल्कि जो ऑब्जेक्ट के द्वारा हीट जनरेट होती है, इंफ्रारेड निकाली जाती है, उन इंफ्रारेड के आधार पर ही ये टारगेट का चित्रण करता है और उसकी लोकेशन को पहचानती है। आगे बात समझ में? तो इसे कहते हैं पैसिव होमिंग सिस्टम, जिसमें इंफ्रारेड का यूज करके टारगेट की चित्रण किया जाता है, उसकी लोकेशन पता की जाती है। इसलिए दुश्मन का रडार इसको पकड़ नहीं सकता, दुश्मन के रडार की पकड़ में ये मिसाइल नहीं आएगी। ठीक है, 3 टाइप्स के इसमें क्या लगे? वॉरहेड लगे हैं, जो कि हर प्रकार के टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एंटी आर्मोर वॉरहेड है। ये जो वॉरहेड होते हैं, ये जो टैंक वगैरह जो यूज करते हैं दुश्मन के द्वारा या हमारे द्वारा, किसी की देश के द्वारा, टैंक का जो बाहरी आवरण होता है, सरफेस होता है, कवच, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसको तोड़ना, भेदना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पर एंटी आर्मोर वॉरहेड लगाया गया है, इसके द्वारा क्या, जिसमें जनरली हीट का उपयोग करते हैं हम। हीट का मतलब होता है हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, ये वॉरहेड का प्रकार है। या फिर इसमें टेंडेम चार्ज हीट भी होता है, जो 2 बार विस्फोट करता है, तो उससे इसके कवच को, टैंक के कवच को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। दूसरा होता है पेंट्रेशन कम ब्लास्ट। पेंट्रेशन कम ब्लास्ट का मतलब है कि इसमें से जो वॉरहेड जाएगा वो पहले टैंक की जो सतह है उसको भेदेगा, यानी उसके अंदर प्रवेश करेगा और फिर ब्लास्ट होगा, जिससे कि पूरी तरह से वो क्या हो जाए? तहस-नहस हो जाए। प्री फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड। प्री फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड का मतलब, जो वॉरहेड होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार के वॉरहेड में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के कारण क्या होगा कि जैसे ही अटैक होगा टैंक पर, मान लीजिए जाकर अटैक करती है, तो वो वॉरहेड जो है वो ऐसे गोली के जैसे छर्रे अलग अलग जाते हैं ना, वैसे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, और यानी बहुत सारे विस्फोट एक साथ उसकी सतह पर होंगे, तो उससे भी वो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। और या फिर आप एनिमी ट्रूप्स को या इक्विपमेंट को बहुत सारे को नष्ट कर सकते हैं, बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्री फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, किसने क्या बनाया ये तो मैंने आपको तकनीक बता दी। यहां पर कुछ आपको लिस्ट दे रखी है, जैसे रिसर्च सेंटर RCI, ये मिसाइल की गाइडेंस और सीकर सिस्टम इसके द्वारा बनाया गया है। रिसर्च सेंटर इमारत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं इसको, इनके द्वारा बनाया गया है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब DRDL के द्वारा इसमें प्रोपल्सन सिस्टम यानी ईंधन प्रणाली विकसित की गई है। टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब TBRL वॉरहेड को इसने डिजाइन किया है। हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब HEMRL विस्फोटक तकनीक इनके द्वारा बनाई गई है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जहां पर टेस्ट किया गया वो साइट को डेवलप किया गया। और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैब के द्वारा डेटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप किया गया है, यानी ये इनका क्या है? योगदान है। प्राइवेट पार्टनर्स इसमें कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने कहा, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये मैन्युफैक्चरिंग और पार्ट्स की सप्लाई के लिए, और DRDO की तरफ से इसमें प्रोडक्शन पार्टनर जो है वो कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है जो मिसाइलों का निर्माण करती है। 30 MSMEs एंड स्टार्टअप, यानी छोटी कंपनी और स्टार्टअप जो है उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी जो है भारत सरकार की, इसके द्वारा क्या किया गया है? ड्रोन बनाया गया था, जिस ड्रोन से इस मिसाइल को क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आपको बता दें कि मैंने कहा कि DRDO की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। अगर पिछले 6 महीने में, 5 महीने में अगर आप देखोगे तो DRDO ने बहुत सारे टेस्टिंग की है, बहुत सारी मिसाइल की टेस्टिंग की है, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे थे उन्होंने रफ्तार पकड़ी है। कुछ एक के उदाहरण जिन पर मैं सब पर वीडियो बना चुका हूं, आप चाहो तो इनको देख सकते हैं। जैसे कि एक है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHO RADS। ये जो मिसाइल है 1 फरवरी के आसपास चांदीपुर उड़ीसा रेंज से इसका टेस्ट किया गया। हाई स्पीड वाले UAV विरोधी लक्ष्य पर सटीक प्रभाव डालती है। छोटे रेंज की वायु रक्षा प्रणाली है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक प्रकार का।
फिर आपका आता है MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल भी आपकी क्या है, आर्मी वर्जन। 3 से 4 अप्रैल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड यानी द्वीप से उड़ीसा में इसका क्या किए गए, 4 परीक्षण किए गए। विभिन्न दूरी और ऊंचाई पर लक्ष्य इंटरसेप्शन के लिए इस मिसाइल को जाना जाता है। ऐसे ही आप अस्त्र मिसाइल, इस पर मैंने अभी कुछ ही समय पहले सेशन किया था। ये मिसाइल हमारी क्या है, अस्त्र जो है एयर टू एयर मिसाइल है, और इसे सुखोई 30 MKI से हाई स्पीड वाले यूएवी पर 2 लॉन्च इसके किए गए। स्वदेशी RF सीकर से लैस है, एयर टू एयर वेपन सिस्टम इसमें है। ETLD-HCM, इस पर भी हम एक सेशन कर चुके हैं, और ये भारत की बहुत खतरनाक मिसाइल बनने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, मैक 8 की स्पीड से 1500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को नष्ट कर सकती है। तो कहने का मतलब DRDO ने अब वो बेहतरीन मिसाइलें बनाने की जो रफ्तार है उसको बहुत तेज कर दिया है, क्योंकि देखिए दुश्मन का भरोसा नहीं है, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये जरूरी है। तो इस तरीके से कार्य चल रहा है भारत में। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ नए सेशन में।